नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राम सेना नेता प्रमोद मुतालिक का कहना है कि दत्तपीठ में 6 दिसंबर की क्रांति दोहराई जा सकती है। कर्नाटक राज्य ने महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव देना किया शुरू। अब मिलेंगे कुल 12 छुट्टियां। टीपू सुल्तान की 275वीं जयंती पर हंदरगुल्ली तालुका उदगीर में भव्य कार्यक्रम। 10 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब आयोजन। गौतम अदानी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। विकास के प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। यूपी कोडीन सिरप रैकेट पर ईडी का शिकंजा। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को समन। अमरोहा NH9 पर भीषण हादसा। DCM में थी तेज रफ्तार कार। 4 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत। अब समाचार विस्तार से। श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर शाकाद्री परिवार दत्तपीठ हिंदुओं को नहीं सौंपता है तो 6 दिसंबर की क्रांति दोहराई जा सकती है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिराई गई थी। वहां बालेहोन्नूर के JC कार्यालय में दत्तमाला कैंपेन के मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के एक धार्मिक प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हिंदू मंदिर जो आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, अब इस्लाम के असर में दत्तपीठ पर कब्जा करने के इरादे से गुफा के अंदर खाली कब्रें बनाई गई है। इस्लाम में मूर्ति पूजा, आरती और वजू करना मना है, लेकिन शाखाद्री परिवार पिछले 30 सालों से मंदिर पर कब्जा कर रहा है और दत्तपीठ की पवित्रता को खराब कर रहा है। मुतालिक ने आगे कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पिछले 30 सालों से कह रहे हैं कि दत्तपीठ एक हिंदू मंदिर है। इसके अलावा इसके सपोर्ट में पौराणिक और ऐतिहासिक सबूत भी है। इसके बावजूद भारत के हिंदुओं को दत्तपीठ पर दावा करने के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेंगलुरु कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड के प्रेसिडेंट और पूर्व MP DK सुरेश ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस कमेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि पॉलिटिक्स परमानेंट नहीं है और दावा किया कि इस मुद्दे पर और एनालिसिस करना गैर जरूरी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार के भाई सुरेश ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने जाहिर तौर पर किसी से बात की है, इससे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर और एनालिसिस की जरूरत नहीं है। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के कर्नाटक दौरे के बारे में बात करते हुए सुरेश ने कहा कि कांग्रेस नेता मंगलुरु में एक इवेंट के लिए आए थे और कहा कि वेणुगोपाल अपने होम स्टेट केरल जाएंगे, जहां लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है। कर्नाटक में महिला कर्मचारियों को पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने 18 से 52 साल के महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी मंजूर की है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 1 दिन की पेड लीव मिलेगी, यानी साल में कुल 12 दिन की छुट्टी। इस कदम का मकसद वर्क प्लेस पर महिला कर्मचारियों के आराम को बढ़ाना है। यह राज्य भर में सभी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। यह छुट्टी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के ली जा सकती है और इसे अटेंडेंस या लीव रजिस्टर में अलग से रिकॉर्ड करना होगा। मेंस्ट्रुअल लीव को किसी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 2024 में एक साल में 6 पीरियड लीव देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अक्टूबर 2025 में उसे बढ़ाकर हर महीने 1 दिन यानी कुल 12 दिन करने के फैसले को मंजूरी मिली थी। अब तो सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने 1 दिन की सवेतन पीरियड लीव दी जा रही है। इसी के साथ कर्नाटक अब देश के उन कुछ राज्यों का हिस्सा बन गया है जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 पीरियड लीव मिलती है। इसके अलावा उड़ीसा में हाल ही में सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 दिन की पीरियड लीव देने की घोषणा की गई थी। अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। हंजरगुल्ली तालुका उदगीर जिला लातूर में टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 275वीं जयंती के अवसर पर 10 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हंजरगुल्ली में बड़े स्तर पर संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध आलिम ए दिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी साहब, लेक्चरर पटना यूनिवर्सिटी, मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। अब्दुल्ला सालिम साहब सामाजिक सुधार, एकता, भाईचारे और राष्ट्रीय जागरूकता पर महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक बयान पेश करेंगे। आयोजकों ने बताया कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब टिप्पू सुल्तान के इतिहास और बहादुरी पर प्रभावशाली अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। टिप्पू सुल्तान को भारत के बहादुर, न्यायप्रिय और आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान शासकों में गिना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ उनका साहसी संघर्ष, न्यायप्रियता और देशभक्ति आज भी भारतीय इतिहास का गौरव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी तक उनकी विरासत और संघर्ष की सही जानकारी पहुंचाना है। हंजरगुल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न गाँव के लोगों की उपस्थिति की उम्मीद है। यह आयोजन समाज में जागरूकता, एकता और सकारात्मक सोच का मजबूत संदेश देने वाला मंच साबित होगा। कार्यक्रम 10 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब ही शुरू होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। यह पूरा आयोजन मौलाना कैसा साहब चौधरी और टिप्पू सुल्तान ग्रुप हंजरगुल्ली तालुका उदगीर की संयुक्त कोशिशों से किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी आम जनता और खास तौर पर युवाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेताओं ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने जहां नौसेना को बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान बताया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि भारतीय नौसेना हमारे गर्व का किला है जो समुद्र पर खड़ा है और अजेत वीरता के साथ देश को हर खतरे से बचाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि हिंद महासागर में सबसे बड़ी नेवल पावर के तौर पर नेवी बहादुरी, सतर्कता और आत्मनिर्भरता के प्रति कमिटमेंट के साथ भारत के समुद्री हितों को बनाए रखती है और विकसित भारत की ओर भारत के सफर को आगे बढ़ाती है। पीएम मोदी ने लिखा कि इंडियन नेवी के सभी लोगों को नेवी डे की बधाई। हमारी नेवी बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान है। वे हमारे किनारों की सुरक्षा करते हैं और हमारे समुद्री हितों को बनाए रखते हैं। हाल ही के सालों में हमारी नेवी ने आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया, इससे हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिली है। मैं इस साल की दिवाली कभी नहीं भूल सकता जो मैंने INS विक्रांत पर नेवी के लोगों के साथ बिताई। इंडियन नेवी को उनके आगे के कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में यह मुलाकात मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में हुई। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक कर्ण अदानी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान गौतम अदानी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में चल रहे अदानी ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट पर बात की। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि आंध्र प्रदेश में आगे और क्या निवेश किया जा सकता है। बातचीत के दौरान दोनों तरफ से विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा हुई। पंजाब में औद्योगिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए जापान की अग्रणी कंपनी टॉपन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड TSF ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के साथ अपनी विस्तार योजना के हिस्से के रूप में 400 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए औपचारिक समझौता किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जो इन दिनों जापान दौरे पर है, उन्होंने बताया कि TSF और इन्वेस्ट पंजाब ने राज्य में एक स्किल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी और सहयोग पर सहमति जताई है, ताकि हुनरमंद, अर्ध हुनरमंद व्यक्तियों, कामगारों और युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल
उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ पंजाब में नए रोजगार अवसर भी उत्पन्न करेगी। साझेदारी के क्षेत्रों की जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सहयोग वर्तमान और उभरते उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने पर आधारित होगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की जयपुर जोनल टीम ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सालुमपुर जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जोगनिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में की गई। ईडी ने यह जांच राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की। इनमें आरोप था कि बाल मुकुंद इनानी और उसके साथी जोगनिया ऑनलाइन बुक ऐप के नाम से अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी का बड़ा रैकेट चला रहे थे। ये लोग क्रिकेट, फुटबॉल, ऑनलाइन कैसीनो और कई तरह के चांस गेम्स पर सट्टा लगवाते थे। लोगों से पैसा कैश में या ऑनलाइन मोड से वसूला जाता था। टीम के अनुसार आरोपी लोगों को बड़ी जीत का लालच देकर प्लेटफॉर्म पर जोड़ते थे। खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों और कम आय वाले युवाओं को टारगेट किया जाता था। शिकायतों में आरोप है कि इस रैकेट ने सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे कोडीन सिरप रैकेट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला दर्ज किया है। यह संगठित रैकेट 100 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है, जिसमें कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री शामिल है। ईडी ने इस मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को 8 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। हालांकि ईडी की टीम बुधवार सुबह उसके घर पहुंची, पर वह अभी भी फरार है। इससे पहले 30 नवंबर को रैकेट के एक अन्य आरोपी शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। पिता पुत्र भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल पर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के कई मामले दर्ज है। इस रैकेट का खुलासा अक्टूबर-नवंबर में तब हुआ जब यूपी एफएसडीए ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि राज्य में 37 लाख से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें अवैध रूप से बेची गई, जिसके आरोप में नवंबर में 12 मेडिकल स्टोर मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया। इस रैकेट का भंडाफोड़ एक ट्रक को जब्त करने के बाद हुआ था। जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने राज्य में एक शेल कंपनी जिसका सेटअप बना रखा था और वे केवल भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी ये प्रतिबंधित सिरप बेच रहे थे। इसके अलावा अवैध बिक्री को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग और मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी का भी खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे खड़े डीसीएम में जा घुसी। हादसे का शिकार हुई कार में 4 लोग सवार थे और हादसे में चारों को जान गंवानी पड़ी। हादसे में मारे गए सभी लोग एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं। पता जा रहा है कि कार जिस डीसीएम से टकराई वह माल से भरा हुआ था। हादसा रजबपुर और अचासी के बीच हुआ। घटना अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के यहाँ अदरासी के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी एक डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और कार सवार 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। मरने वाले चारों रजबपुर थाना क्षेत्र के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर छात्र बताए जा रहे हैं। हादसा रात करीब 10 बजे फ्लाईओवर के पास हुआ। हादसे का शिकार हुए लोग मेरठ से गाजियाबाद लौट रहे थे। हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक अंधेरे में खड़ा होने के कारण हादसा हुआ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राम सेना नेता प्रमोद मुतालिक का कहना है कि दत्तपीठ में 6 दिसंबर की क्रांति दोहराई जा सकती है। कर्नाटक राज्य ने महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव देना किया शुरू। अब मिलेंगे कुल 12 छुट्टियां। टीपू सुल्तान की 275वीं जयंती पर हंटरगुल्ली तालुका उदगीर में भव्य कार्यक्रम। 10 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब आयोजन। गौतम अदानी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। विकास के प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा।
यूपी कोडिन सिर्फ रैकेट पर ईडी का शिकंजा, 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को समन। अमरोहा NH9 पर भीषण हादसा, DCM में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।